कहते हैं संजय लीला भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर हैं, अगर एक्टर उनके विजन पर विश्वास करके आंख बंद करके अगर उसे फॉलो करे तो वो सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन अगर संजय लीला भंसाली के विजन पर आप विश्वास नहीं कर सकते और उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते तो संजय लीला भंसाली की फिल्म नहीं करनी चाहिए। गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो आप में से कई लोगों के मन में ये बात थी कि 10 साल पहले एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, क्या वो इस किरदार को जस्टिफाई कर पाएंगी? ये सवाल मेरे मन में भी था। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में अगर कोई चीज सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी है तो वो है आलिया भट्ट की कास्टिंग। आलिया भट्ट ने ये बात साबित कर दी कि इन 10 सालों में उन्होंने अपने आप को वाकई में ग्रो किया है और किसी भी चैलेंज को अब वो लेने के लिए तैयार है। तो आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी में वाकई में जान डाली है। फिल्म के कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हैं। लगभग ये फिल्म जो है 3 घंटे के आसपास है और फिल्म थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ की एक गुजराती लड़की गंगा जो छलावे में आकर फिल्मों में काम करने का उसे लालच देकर उसका प्रेमी मुंबई तो ले आता है, लेकिन यहां पर उसे बदनाम गलियों में बेच देता है, यानी कि कमाठीपुरा में बेच देता है। सिर्फ 1000 रुपए में गंगा गंगू बनी और वहां से 4000 लड़कियों के लिए गंगूबाई बनी। अपने सभी सपनों को ताव पर लगा देने वाली गंगू कैसे इन 4000 लड़कियों को समाज में इज्जत दिलाना चाहती है, यही गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी है। गंगूबाई काठियावाड़ी ने उनके साथ जो बीता, उन्होंने जो किया, उनके जैसी 4000 लड़कियों के लिए जो उनकी लड़ाई थी वो उन सब चीजों पर हावी पड़ जाती है, जिन सारी चीजों के लिए फिलहाल जो है जो आप कंट्रोवर्सी देखते हैं कि उनको एक प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया, सेक्स वर्कर दिखाया गया, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है जो उन्होंने कमाठीपुरा के लिए किया है वो बहुत ज्यादा है। फिल्मों में काम करने के लिए आई थी, हर शुक्रवार उनके पोस्टर लगते, ये उनकी कामना थी, लेकिन जो उन्होंने काम किया 50 साल तक उनके पोस्टर कमाठीपुरा में आज भी लगे हुए हैं। तो यहां पर फिल्म एंड होती है। आलिया ने उस कैरेक्टर को वाकई में बहुत खूबसूरत बनाया है। इतनी अच्छी और मैच्योर एक्टिंग जो उन्होंने की है उसकी उम्मीद वाकई में मैंने भी उनसे नहीं की थी। फिल्म का एक एक कैरेक्टर आपके दिल को छू लेता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये हुसैन जैदी की किताब है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, उस पर आधारित है। रहीम लाला, अजय देवगन का किरदार, मुझे हालांकि संजय लीला भंसाली से इस बात की शिकायत है कि मुझे रहीम लाला का किरदार जो है शुरू तो हुआ, लेकिन जो एक क्लोजर होता है कैरेक्टर का वो मुझे रहीम लाला के कैरेक्टर में नहीं दिखा। मैं उनके एक कैरेक्टर का कुछ एंड चाह रही थी जो आपको अधूरा लगता है, लेकिन अजय देवगन जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो आपका मन करता है कि आप तालियां बजाएं और सीटी बजाएं। दूसरा, सीमा पाहवा का किरदार जो कि शीलाबाई बनी है, जो आलिया को गंगा से गंगू बनाती हैं और उनके जाने के बाद गंगू कैसे गंगूबाई बनती है। रजिया बाई, विजय राज का किरदार, छोटा है लेकिन बेहतरीन किरदार है। आप उनके कैरेक्टर्स में बहुत शेड्स देखेंगे। जिम सराफ, शांतनु महेश्वरी, जो 2 लोग गंगा के जीवन में आते हैं पहले प्रेमी से धोखा खाने के बाद, लेकिन क्या वो इनके प्यार में पड़ती हैं या फिर वो ये ठान चुकी हैं कि अब गंगा गंगा नहीं रही, गंगूबाई बन गई है और उसके जीवन में प्यार की जगह है नहीं है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये फिल्म जो है मैं अगर कहूं तो बहुत कुछ कहती है। हमारे समाज में सेक्स वर्कर को जगह नहीं मिलती, वो इज्जत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती हैं। वो इज्जत की हकदार है, जो उसे खरीदता है, जो उसे बेचता है, क्यों उस पर सवाल नहीं उठाए जाते? सवाल सिर्फ उस महिला पर उठाए जाते हैं जो सिर्फ सहती है। नेहरू से उनकी मुलाकात को दिखाया गया है और वो बोलती हैं कि काला गुलाब आपने कभी देखा है? आप हमारी बस्ती में आइएगा, पूरा बगीचा है। तो कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, लाइनें हैं जो आपका दिल छू लेंगी।
फिल्म में ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी आंखें नम होंगी और फिल्म एक मैसेज देना चाहती है। हालांकि मासेस में मैसेज कितना चलता है, क्या आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, या आपके ऊपर है। फैमिली के साथ आप ये फिल्म ना देख पाए क्योंकि इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड हिटिंग है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी उस हार्ड हिटिंग फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई है। पिक्चराइजेशन, कोरियोग्राफी, कमाटीपुरा का सेट सब अमेजिंग है। म्यूजिक ने मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे ऐसा लगा कि संजय लीला भंसाली की कई पुरानी फिल्मों के म्यूजिक को ही तोड़ मरोड़ कर और इंस्पायर होकर इस फिल्म का म्यूजिक बनाया गया है। मैं गुजराती हूं और जो वो गरबा है, यकीन मानिए जो टेक्निकल चीजें होती हैं जब आप गरबा करते हैं, ये एक फोक लोक नृत्य है, तो वो जो छोटे मोटे चीजें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनका बहुत बखूबी ध्यान रखते हुए कोरियोग्राफी की गई है। और आलिया ने पूरी मेहनत डाली है उस गरबे को सीखने के लिए, उस लोक नृत्य को सीखने के लिए। मैं कहूंगी कि आलिया की मेहनत जो है इस पूरी फिल्म में दिखती है। उसका जो लास्ट में मोनोलॉग है, स्पीच है, वो बहुत ही अच्छा है, जो आपका दिल छू लेगा। तो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। फिल्म की लेंथ और म्यूजिक, मैं ये कहूंगी कि दो थोड़े से ड्रॉबैक हैं जो मुझे लगता है कि फिल्म की लेंथ को छोटा किया जा सकता था, और म्यूजिक जो है, जो हमें हमेशा उम्मीद होती है संजय लीला भंसाली की फिल्मों से, उसको बेहतरीन किया जा सकता था। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देती हूँ, और इसमें से 1 से 1.5 स्टार सिर्फ और सिर्फ आलिया की एक्टिंग के लिए है, जिससे उन्होंने उन सभी को जवाब दे दिया जो उनके कैलिबर पर डाउट कर रहे थे। और आलिया ने यह साबित कर दिया कि अगर वो चाहे अपने हार्ड वर्क से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को बखूबी निभा सकती हैं।